गाइज ये है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट 3। इससे पहले अगर आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उन वीडियोस को जाके आप देख लें। डिस्क्रिप्शन में आपको उनकी लिंक मिल जाएगी। तो इस पार्ट में आगे के कुछ रूल्स को हम सीख लेते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज सुमंगल सकरबार एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश वे एकेडमी। तो आज हम सीखने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इससे पहले मैं इसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट में इसका बेसिक बता चुका हूं और कुछ रूल्स के बारे में बता चुका हूं। आज उसके आगे के नियमों को हम सीखेंगे। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है। जैसे मैं फर्स्ट पार्ट में ये सब बता चुका हूं, लेकिन थोड़ी सी हिंट आपको दे देता हूं। किस सब्जेक्ट के साथ में कौन सी वर्ब एग्री होती है, मतलब किस सब्जेक्ट के साथ में क्या वर्ब लगती है, उसे कहा जाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये कई बार बहुत डिफ़िकल्ट और बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है, इसलिए इसे सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बिना किसी देर के आज के नियमों की तरफ आगे बढ़ लेते हैं। आज का फर्स्ट रूल है, टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट सेपरेटेड बाई और नॉर, ईदर और नीदर नॉर। दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट सेपरेट हैं, अलग अलग किए गए हैं, और से या नॉर से या फिर ईदर और से या नीदर नॉर से अलग किए गए हैं, तो वर्ब जो है वहाँ पर सिंगुलर यूज की जाती है। वर्ब जो रिक्वायर होगी वो सिंगुलर यूज होगी। देखिए ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं, राम और मोहन इज रॉन्ग। राम और बीच में आ गया और से सेपरेट हो रहे हैं दो सब्जेक्ट, दो हों या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट हों। राम और मोहन इज रॉन्ग, तो राम और मोहन दो सब्जेक्ट हो गए और से सेपरेट है, तो यहाँ पर वर्ब की फॉर्म आई सिंगुलर इज को यूज किया गया है कि राम और मोहन गलत है, मतलब राम या मोहन में से कोई एक गलत है। राम या मोहन, या लग गया, मतलब इन दोनों में से कोई एक गलत है, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज होती है। अब यहाँ पर दिया है नीदर अमित नॉर सुमित वॉज प्रेजेंट। फिर से ये सेपरेट हो रहे हैं, नीदर और नॉर से अमित और सुमित सेपरेट हो रहे हैं, दो सब्जेक्ट हैं, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज की जा रही है वॉज। अब इसकी हिंदी की तरफ आगे बढ़े तो यहाँ लिखा है नीदर और नॉर, अर्थ देते हैं ना तो ना का। नीदर अमित, ना तो अमित, नॉर सुमित, ना ही सुमित प्रेजेंट था। तो दोनों में से किसी एक को इंडिविजुअल करके बोला जा रहा है, इसलिए ना तो सुमित अमित और ना ही सुमित प्रेजेंट था, उपस्थित था, इसलिए सिंगुलर वर्ब यूज की जा रही है। ठीक है, अब आते हैं इसके सेकंड रूल की तरफ आगे बढ़ते हैं। When two or more subjects of different person, अलग अलग पर्सन से, ये तो हुआ कि एक ही पर्सन के, ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, यहाँ अमित भी सिंगुलर है, सुमित भी सिंगुलर है, तो आप वर्ब क्या लगा रहे हैं, सिंगुलर वर्ब यूज की जा रही है। नीदर नॉर और से या ईदर और से जुड़ता है, सेपरेट होता है कोई सब्जेक्ट, तो आप यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं। लेकिन एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सब्जेक्ट अलग अलग हों, एक जगह सिंगुलर आ गया, एक जगह प्लूरल आ गया, तब क्या किया जाएगा? तो उसका रूल ये है, व्हेन टू और मोर सब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट पर्सन, दो और दो से ज़्यादा सब्जेक्ट हैं और डिफरेंट पर्सन्स के हैं। यहाँ पर सेम पर्सन के हैं, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट पर्सन के हैं, अलग अलग पर्सन के हैं, एक सिंगुलर हुआ, एक प्लूरल हुआ, अलग अलग हो रहे हैं, तो आर जॉइंड बाई और वो जुड़े हुए हैं और से, नॉर से या फिर ईदर और, नीदर नॉर, इन सब से जुड़े हैं। द वर्ब एग्रीज विद द वन नियरेस्ट टू इट, तो वर्ब क्या लगाई जाएगी? वर्ब एग्री होगी जो उसके वर्ब के सबसे करीबी वाला जो सब्जेक्ट होगा, सबसे नज़दीकी सब्जेक्ट होगा, उससे एग्री होगी। देख एग्जाम्पल देख लेते हैं, ईदर यू और ही इज टू ब्लेम। ईदर यू और से देखो सेपरेट हो रहा है, ईदर यू और ही इज टू ब्लेम, तो यहाँ पर ये वर्ब लग गई इज। अब इज कौन से
किस हिसाब से लगाई गई है, मैंने बताया था ऐसी कंडीशन आ जाती है कि दोनों सब्जेक्ट अलग अलग हैं, यू और ही अलग अलग पर्सन के हैं, यू प्लूरल पर्सन का है और ही सिंगुलर पर्सन का है। तो ऐसी कंडीशन में वर्ब लगाई जाएगी जो वर्ब के नज़दीकी जो सब्जेक्ट होगा उसको। तो इसके करीब कौन है, ही है, तो ही के अकॉर्डिंग वर्ब यहाँ पर लगाई जा रही है। यू वहाँ पर होता तो यू के अकॉर्डिंग आर वहाँ पर यूज किया जाता। ऐसे ही अगला एग्जाम्पल है, ईदर राम और आई एम मिस्टेकन, या तो राम या मैं गलती कर रहा हूं। तो यहां पर राम और आई में दो अलग अलग पर्सन के सब्जेक्ट हैं, वर्ब लग रही है एम। एम क्यों लग रही है, क्योंकि आई उसके नज़दीक है और अगर राम उसके नज़दीक होता तो इज लगा सकते थे, इज लगाना पड़ता आपको, और यहाँ पर आई उसके नज़दीकी है तो आई के अकॉर्डिंग एम लगाया जा रहा है। वही नियम कह रहा है कि ईदर और नॉर, नीदर नॉर, इनसे सेपरेट हुए सब्जेक्ट हैं लेकिन सब्जेक्ट अलग अलग पर्सन्स के हैं, तो फिर वर्ब उसके जो नज़दीकी सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग यूज की जाती है। चलते हैं आज के थर्ड रूल की तरफ। अगला नियम कह रहा है, अ कलेक्टिव नाउन टेक्स अ प्लूरल वर्ब व्हेन वी थिंकिंग ऑफ द इंडिविजुअल ऑफ विच अ मल्टीट्यूड इज कंपोज्ड। देखिए, वैसे तो कलेक्टिव नाउन आपने सुना होगा, कलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन के साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब ही यूज की जाती है, लेकिन कलेक्टिव नाउन के साथ में यहाँ पर प्लूरल वर्ब यूज की जाएगी उस कंडीशन में जब कलेक्टिव नाउन में से इंडिविजुअल कर कुछ निकाल कर अलग अलग करके बोला जा रहा है, अलग अलग चीज़ें कंसर्न की जा रही है, तो उस कंडीशन में कलेक्टिव नाउन के साथ में प्लूरल वर्ब यूज की जाती है। मोस्टली इसमें डिवाइड वर्ब का यूज होता है, तो डिवाइड की कंडीशन बनती है, तो ये आपको एक क्लू दे दिया कि डिवाइड की कंडीशन बन रही है, तो कलेक्टिव नाउन के साथ में वहाँ पर आप सिंगुलर की जगह प्लूरल वर्ब को यूज करेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है, द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। जूरी कलेक्टिव नाउन है, जूरी जजों की टीम को कहा जाता है, जजों के समूह को कहा जाता है। जूरी अपनी उनकी राय में, उनकी ओपिनियंस में डिवाइड की गई, तो इसका मतलब निकल रहा है कि जूरी एक से ज़्यादा हैं और जूरी के जो पर्सन्स हैं उनको इंडिविजुअली एक एक कर बताया जा रहा है कि उनकी जो राय है, उनकी जो ओपिनियंस हैं उनको डिवाइड किया गया है। डिवाइड किया गया है तो इंडिविजुअल होंगी तभी तो डिवाइड किया होगा। इस कंडीशन में यहाँ पर इंडिविजुअली हम एक जूरी के पर्सन्स को लेके बात कर रहे हैं, यहाँ इसलिए यूज़ किया जा रहा है वर्ब, मतलब प्लूरल वर्ब को यूज़ किया गया है। ठीक उसी तरह से द कमिटी आर डिवाइडेड ऑन दिस पॉइंट, कमिटी को इस पॉइंट पर डिवाइड किया गया है। एक पॉइंट रखा, एक बात रही, कमिटी को इस पॉइंट पर डिवाइड किया गया, मतलब क्या निकल रहा है कि एक पॉइंट पर डिवाइड किया गया है, तो कमिटी के अलग अलग सदस्यों ने एक पॉइंट पर डिवाइडेशन दिया, अलग एक पॉइंट पर विभाजन दिया। तो यहाँ पर इंडिविजुअली कमेटी के सदस्यों की बात की जा रही है, मेंबर्स की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पर आर लग रहा है, यानी कि प्लूरल वर्ब को यूज किया जा रहा है। वैसे कलेक्टिव नाउन के साथ में समूहवाचक संज्ञा के साथ में सिंगुलर वर्ब को यूज किया जाता है। यहाँ क्लू वर्ड है डिवाइड। डिवाइड वर्ब अगर मिलता है आपको कलेक्टिव नाउन के साथ में तो आपको वहाँ पर प्लूरल वर्ब को यूज करना होगा। बढ़ते हैं अगले नियम की तरफ आगे। अगला नियम कह रहा है, जनरली व्हेन अ प्लूरल डेनोट्स अ होल ऑफ सेम काइंड द वर्ब में बी सिंगुलर। मतलब कोई प्लूरल सब्जेक्ट है जो कि एक ही तरह के पूरे के अर्थ में यूज किया जा रहा है, मतलब पूर्ण के अर्थ में यूज किया जा रहा है, तो वहां पर वर्ब है सिंगुलर यूज में, सिंगुलर फॉर्म में यूज की जाएगी। वर्ब वहां पर सिंगुलर फॉर्म में यूज की जाएगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। 10 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। 10 मील एक लंबी दूरी है। इज यूज किया है सिंगुलर वर्ब, लेकिन आप देख रहे होंगे पीछे 10 दिया है, 10 दिया है, 10 मील की बात की जा रही है, लेकिन वर्ब सिंगुलर यूज की जा रही है, इज की जा रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि लिखा है कि प्लूरल को, यहाँ प्लूरल वर्ब को एज अ होल यूज किया गया है, मतलब 10 मील की दूरी जो है वो एक लंबी दूरी है, तो इसको एज अ दूरी यूज किया जा रहा है, एज अ डिस्टेंस यूज किया जा रहा है, एक लंबी दूरी के रूप में यूज किया जा रहा है। इसीलिए यहाँ पर
अ लॉन्ग लिख के आया है, मतलब 10 मील की दूरी एक लंबी डिस्टेंस है, एक लंबी दूरी है। 10 मील एक लंबी दूरी है, तो हम इसको 10 मील को एक दूरी के रूप में देख रहे हैं, एज अ होल देख रहे हैं, इसलिए यहाँ पर यूज की जा रही है सिंगुलर वर्ब। ऐसे ही यहाँ पे 10,000 रुपीज, वैसे तो रुपीज 10,000 हैं, बहुत सारे, लेकिन यूज की जा रही है वर्ब इज, मतलब सिंगुलर वर्ब फिर से यूज की गई। 10,000 रुपए इज अ गुड सम, एक अच्छी रकम है, तो इसको भी एज अ होल यूज किया जा रहा है, मतलब पूरे के रूप में यूज किया जा रहा है कि 10,000 रुपए पूरा मिलाकर एक अच्छी रकम है, एक रकम के रूप में यूज किया जा रहा है, इसलिए यहाँ भी सिंगुलर फॉर्म यूज की गई है। अगला नियम देख लेते हैं, ये है यहाँ से अगला नियम, व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज अ रिलेटिव प्रोनाउन। अगर किसी वर्ब का सब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन जानते ही होंगे, जो कि आपको रिलेटिव क्लॉज में यूज किए जाते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज में यूज किए जाते हैं, हु, होम, विच, हुज, इस तरह के प्रोनाउंस होते हैं, वो होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। तो जब रिलेटिव प्रोनाउन है किसी वर्ब का सब्जेक्ट, द वर्ब एग्रीज इन द नंबर एंड पर्सन विद एंटीसेडेंट ऑफ द रिलेटिव। तो जो वर्ब है वो रिलेटिव प्रोनाउन में तो हु आ गया, हुम आ गया, कैसे डिसाइड करेंगे ये कि सिंगुलर वर्ब है या प्लूरल है, क्या वर्ब की यूज की जाएगी? तो जिसके रिलेशन में वो प्रोनाउन यूज किया जाता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब को यूज किया जाता है। हु के अकॉर्डिंग हम कुछ नहीं बता सकते, लेकिन हु किसके लिए यूज किया गया है उसके अकॉर्डिंग। बेटर समझने के लिए हम एग्जांपल देख लेते हैं। आई हु एम योर गाइड विल लीड यू। देखिए हु के साथ में एम लगा हुआ है, लेकिन आई के साथ एम लगता है, लेकिन आई के लिए ही हु लगाया गया है। आई हु एम योर गाइड, मैं जो तुम्हारा गाइड हूं, विल लीड यू, तुम्हें आगे की तरफ ले जाएगा। ठीक है, मैं जो तुम्हारा गाइड हूं, तो जो किस लिए लगाया गया? मैं के लिए। तो इसी मैं के लिए हम यहाँ पर एम को यूज कर रहे हैं। मैंने कहा था कि रिलेटिव प्रोनाउन दिया है, तो रिलेटिव प्रोनाउन जिसके लिए यूज किया गया है, जिस सब्जेक्ट के लिए, उसी के अकॉर्डिंग वर्ब यूज की जाएगी। तो आई के अकॉर्डिंग एम को यूज किया गया है। आगे देख लेते हैं। रघु इज वन ऑफ द बेस्ट पेंटर्स। रघु इज वन ऑफ द बेस्ट पेंटर्स। रघु बहुत सारे पेंटर्स में से एक है। दैट, अब यहाँ पर दैट यूज किया गया, दैट या विच भी यूज कर सकते थे। दैट हैव एवर लिव्ड, अब दैट के अकॉर्डिंग हैव आपने लगा दिया, दैट सिंगुलर के रूप में ज़्यादा यूज किया जाता है, लेकिन दैट हैव लगा रहे हैं प्लूरल वर्ब अकॉर्डिंग टू दीज पेंटर्स। पेंटर्स प्लूरल है, पेंटर्स के लिए ही यहाँ पर हैव यूज किया गया है, ना कि रघु के लिए। वो रघु उन पेंटर्स में से एक है जो कभी जिए, जो कभी रह चुके हैं, उन पेंटर में से एक है, बेस्ट पेंटर्स में से एक है। तो पेंटर्स के साथ लगा है दैट रिलेटिव प्रोनाउन, ये लगा है रिलेटिव प्रोनाउन, ऐसे ही यहाँ पर लगा है ये रिलेटिव प्रोनाउन हु। और हम रिलेटिव प्रोनाउन के से कोई डिसाइड नहीं कर सकते कि क्या वर्ब आएगी, लेकिन ये रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए यूज किया गया है? रिलेटिव प्रोनाउन आई के लिए यूज किया गया है। ये रिलेटिव प्रोनाउन पेंटर्स के लिए यूज किया गया है, तो यहाँ पेंटर्स के अकॉर्डिंग है प्लूरल वर्ब यूज की गई है। और यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन आई है, तो आई के अकॉर्डिंग एम वर्ब यूज की गई है। तो ये था लास्ट रूल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा, ताकि आपको टाइम पर हमारी वीडियोज के नोटिफिकेशन मिल जाया करें। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।